नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य न्यूज के फेसबुक लाइव में। और एक बड़ी खबर आपको मैं यहां बताना चाहती हूं। किसानों को कितनी परेशानी हो रही है, किसानों की क्या मांगे हैं, सरकार का इस पर क्या पक्ष है, ये तो जनसत्य न्यूज आपको लगातार बता रहा है। लेकिन एक तुरंत खबर आई जिसका तुरंत आप तक पहुंचाना जरूरी है, और वो ये कि अमित शाह की तरफ से कहा गया है और विश्वास दिलाने की कोशिश किसानों को की गई है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। ऐसे में किसान परेशान ना हो, इन सर्दी की रातों में वे सड़कों पर ना डटे रहें, बल्कि जो तय जगह दी गई है वहां पर जाएं। तो अभी अभी बस अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि किसानों से बात की जाएगी, सरकार बात करने के लिए तैयार है और किसान परेशान ना हो, सर्दी की रातों में आंदोलन ना करें। और 3 दिसंबर जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से दिन रखा गया है किसानों से बातचीत का, तो उन्होंने कहा कि इस दिन का इंतजार करें। वो तो गुजारिश करेंगे कि वे सर्दी की रातों में यहां ना रहें। जो बुराड़ी में निरंजन ग्राउंड पर, जो निरंकारी ग्राउंड पर जो एक उनके लिए जगह निर्धारित की गई है और वहां उनसे संबंधित जो व्यवस्था की गई है, तो वहां ये सभी किसान जाएं। लेकिन किसानों का जो लगातार पक्ष है वो भी हम आपको बताते रहे हैं, जिसमें किसान कह रहे हैं कि वो अब सरकार के दावे वादे से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि किसानों की जो उनकी मांग है कि एमएसपी का भरोसा उन्हें दिया जाए, उसे पुल किया जाए, उसे पूरा किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है और किसानों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि आप सभी इन सर्दियों की रातों में सड़कों पर ना बैठें, बल्कि आप निर्धारित जगह पर जाएं। आपको बता दें कि जहां टिकरी बॉर्डर से लेकर सिंधु बॉर्डर पर सभी जगहों पर इस वक्त किसान मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ किसान संगठन हैं जो कि दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना, उनका बयान आना, क्या ये किसानों के अंदर भरोसा पैदा करेगा या नहीं, ये तो देखना होगा। और क्या किसान वाकई सिंधु बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे या फिर जाएंगे वे बुराड़ी में, जो एक तय जगह दी गई है उनके लिए, तो ये देखना होगा। आप सभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिए। अशफानी खान है जो कह रहे हैं कि शाह की बातों में सच्चाई भी है और पिछली बार की तरह लॉलीपॉप भी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बात तो कह रहे हैं लेकिन हमेशा इसी तरह का आश्वासन दिया जाता है और फिर उसे पूरा नहीं किया जाता है। तो ये एक बड़ा अपडेट है जहां गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से ये अपील की है कि वो अपने आप को परेशान ना करें और उनसे बातचीत सरकार करने के लिए तैयार है। और उसके लिए बकायदा 3 दिसंबर दिन भी तय किया गया है, जिसमें देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बातचीत करेंगे किसानों से। और उन्होंने कहा है कि आप परेशान ना हो, बल्कि बुराड़ी का जो ग्राउंड है जहां पर आपके लिए जो आपको अनुमति दी गई है सभी किसानों को, आप वहां पर इकट्ठा हो, वहां पर अपना आंदोलन जारी रखें। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप वापस अपने घरों को लौट जाएं, वो बस ये कह रहे हैं कि किसान परेशान ना हो। तो ये देश के गृह मंत्री की अपील है। और इस बीच कुछ और अपडेट किसानों की इस आंदोलन को लेकर, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने एक तरह से कट्टी कर ली है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। अब ऐसा क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बता देती हूं। जब आपको याद होगा 2 दिन पहले जब किसान निकले थे पंजाब से, पंजाब हरियाणा के किसान थे, वो बॉर्डर पार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान हरियाणा बॉर्डर पर जब किसान रुके थे तो उन पर लाठी चार्ज हुआ था। इसकी निंदा सभी नेताओं ने की, राहुल गांधी से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और भी जो नॉन बीजेपी स्टेट के जितने भी सीएम हैं लगभग, उन्होंने इसकी निंदा की। और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आपने मेरे किसानों पर जो लाठी चार्ज किया है उसके लिए माफी मांगे। ये मनोहर लाल खट्टर से कहा है कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो 2 मुख्यमंत्रियों की, जो पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कट्टी हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री माफी पहले मांगते हैं या फिर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, वो पहले बातचीत शुरू करते हैं। हालांकि दोनों अपने अपने फैसले पर अड़िग हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से हालांकि अभी इस पर कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मेरे किसानों पर जो निर्दयता हुई है उसके लिए माफी मांगे मनोहर लाल खट्टर, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। तो 2 मुख्यमंत्रियों के बीच ये कट्टी हो चुकी है। और जैसा मैंने आपको एक बड़ा अपडेट दिया है कि अब देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा गया है सभी किसानों को कि बातचीत जरूर की जाएगी और राजी है सरकार किसानों से बात करने के लिए, उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन आप सभी परेशान ना हो और अपने तय स्थल पर जाएं।
तो अब यही एक बड़ा देखना होगा एक क्या प्रतिक्रिया किसानों की तरफ से आती है कि क्या वो गृह मंत्री की इस बात पर भरोसा करते हैं और अपनी जगह को छोड़ते हैं जहां सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं, तो क्या उसे छोड़ा जाता है और पहुंचा जाता है बुराड़ी या नहीं, तो ये देखना होगा। फिलहाल किसानों का ये कहना है कि जब तक उन 3 केंद्र के कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, उनमें एमएसपी का भरोसा नहीं दिया जाता है, तब तक वे अपने इस आंदोलन स्थल से नहीं उठेंगे। और हालांकि उन्होंने दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान का स्थल मांगा था और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग की थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई और उसके लिए बुराड़ी का ये निरंकारी ग्राउंड है जिसे अलॉट किया गया था। अब कुछ किसान वहां पर हैं और कुछ सिंधु बॉर्डर पर है। हालांकि इस पर भी किसान जो हैं वो एक तय रणनीति के तहत चल रहे हैं। पहले शुरुआती दौर में खबरें आई थी कि जो क्लैशेस हुए हैं, जो 2 गुट बन गए हैं किसानों के भीतर, वो हो सकता है कि इस आंदोलन को बलि चढ़ा दें। लेकिन कुछ किसानों से जब बात हुई तो ये भी पता चला कि ये एक किसानों की रणनीति का हिस्सा है कि अगर हम एक ही जगह इकट्ठे हो जाए, बुराड़ी के ग्राउंड पर इकट्ठे हो जाएं किसान, तो ऐसा ना हो कि सरकार हमें साइडलाइन कर दे और एक तरह से जैसे पिंजरे में बंद कर लिया जाता है, उस तरह की कोई स्थिति ना बन जाए। तो इस वजह से फैलना चाहते हैं ये किसान। और आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर इस वक्त मौजूदगी किसानों की है और बुराड़ी ग्राउंड पर भी किसान मौजूद हैं, अपने खाने पीने की पूरी व्यवस्था लेकर आए हैं। एक तरफ जहां और अलग जो फरीदाबाद की तरफ से बॉर्डर है दिल्ली का, वहां से अनुमति भी किसानों को मिल गई कि आप वहां से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन विदाउट देयर व्हीकल्स, यानी अपने वाहनों के बिना। अब वाहनों को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं किसान क्योंकि उसी में उनका सब कुछ रहने का ठिकाना भी वही है, क्योंकि अब रात को सोएंगे कहाँ, तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज में बाकायदा बिस्तर लगाकर उसमें खाने पीने की व्यवस्था कर किसान अपने अपने घरों से निकले हैं। तो ऐसे में वो अपने वाहनों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि कितना विश्वास ये गृह मंत्री अमित शाह का ये जो संदेश है उस पर कर पाते हैं ये सभी लोग। और ऐसे में प्रदर्शनकारी किसानों से अमित शाह का ये जो संदेश है, क्या ये किसानों तक पहुंच पाएगा या नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार आपकी सभी मांगों पर विचार कर रही है। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी हैं जो मन में आते हैं कि अब क्योंकि लगभग 30 दिन है जो किसान अपने घरों से निकले हैं इन मांगों को लेकर, तो आखिर अब ही क्यों केंद्र सरकार की तरफ से विश्वास दिलाया जा रहा है। किसानों की भी ये लगातार शिकायत है कि जब हम पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि हम 26-27 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, तो पहले क्यों नहीं बातचीत के दरवाजे खोले गए। और इससे पहले हालांकि बातचीत हुई भी थी, लेकिन वो संतोषजनक नहीं थी, किसानों से संतुष्ट नहीं थे। तो ऐसे में किसानों से बातचीत करना, उनके जो संशय हैं, उनके जो डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी था। और अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को जो देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है, एक मीटिंग बुलाई गई है किसानों के साथ, तो उसमें क्या होता है, क्या किसान 3 दिसंबर के इंतजार के लिए दिल्ली में ही डटे रहेंगे या फिर वापस लौट जाएंगे। जो विश्वास गृह मंत्री ने दिलाने का प्रयास किया है, क्या उससे ये आंदोलन थमेगा, क्या एक विश्वास पैदा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए यही जानकारी थी और आगे भी कुछ और अपडेट होगा तो आपको इसी तरह से जनसत्य न्यूज पर हर एक अपडेट सबसे पहले देने का प्रयास जारी रहेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।